विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 59। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 59, दक्षता, पूर्णांक संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। क -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं, आपको लिखनी है। इन दोनों के बीच की पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है? -879, -880, -881, -882, -883, -884। ये इन दोनों के बीच के पूर्णांक संख्याएं हैं। इसमें ख -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है? देखिए, इन दोनों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपको ध्यान रखना है संख्या रेखा पर जो इस तरफ होगी वह बड़ी होगी और इस तरफ होगी वह छोटी होगी। तो ये -878 इस तरफ आती है और -885 इस तरफ होती है, तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो -878 बड़ी है तथा -885 छोटी है। समझ में आ गया? आपको संख्या रेखा को अच्छे से समझना है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान, तापमान, तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखें। सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे। 0 डिग्री से जो तापमान नीचे हो उसे हम माइनस में बताते हैं, तो -35 डिग्री सेल्सियस। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो बताएंगे -37 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर वाले को आप प्लस लगा के बता सकते हो या बिना प्लस के भी आप लिख सकते हो, तो हम इसको लिखेंगे 7 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्लस लगा दो तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी वो संख्या धनात्मक यानी प्लस वाली ही है। जयपुर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो इसे लिखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? क कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा जो माइनस में सबसे ज़्यादा है, तो -37 डिग्री सेल्सियस यानी शिमला लिखना है यहाँ पे, शिमला। ख कौन सा स्थान सबसे गर्म है? जो प्लस में सबसे ज़्यादा होगा, 40 डिग्री सबसे ज़्यादा है यानी जयपुर, तो लिखेंगे यहाँ जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े के क्रम में। क 95, -240, 425, -435, 891। सबसे छोटा है -435, लिखेंगे -435।
इससे बड़ा है -240, -240। इससे बड़ा है 95, इससे बड़ा है 425, इससे बड़ा है 891। तो ये हमने आरोही क्रम में लिखा, यानी बढ़ते क्रम में लिखा। ख 1111 -2222 333 0 -4444। इनमें सबसे छोटा है -4444। इससे बड़ा है ये वाला -2222। इससे बड़ा है 0। इससे बड़ा है ये वाला 333 और इससे बड़ा है ये वाला 1111। ये हमने आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इनको लिखा। सवाल नंबर 4, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में अब लिखना है। क है -13 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। इनमें सबसे बड़ा है 54 डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे 54 डिग्री सेल्सियस। अब इससे छोटा देखेंगे, इससे छोटा है ये वाला -2 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटा है ये वाला -13 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटा है ये वाला -57 डिग्री सेल्सियस और इससे छोटा है ये वाला -100 डिग्री सेल्सियस। ये हमने बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखा। ख इनको देखिए 1117 -1711 7111 1711 और 117। इनमें सबसे बड़ा है ये वाला 7111। इससे छोटा है ये वाला 1711। इससे छोटा है ये वाला 1117। इससे छोटा है ये वाला 117 और इससे छोटा है ये वाला -1711। ये हमने अवरोही क्रम में लिखा। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। क 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी गुणा धनात्मक होता है। बिल्कुल सत्य कथन है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। ख 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो विद्यार्थियों 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। लिखेंगे यहाँ असत्य। समझ में आ गया? ये था कार्यपत्रक 59। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 59 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।